अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ साजिदा पाशा और आप देख रहे हैं साजिदा पाशा व्लॉग्स। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं और आज मैं अपने प्यारे व्यूअर्स को लेकर जा रही हूँ जी ननकाना साहिब। ननकाना साहिब इसलिए जा रहे हैं कि मेरे हस्बैंड को एक अजीम हस्ती की जानिब से खुसूसी दावत दी गई और वो दावत किसकी तरफ से दी गई वो इंशाल्लाह मैं आपको व्लॉग के एंड पे बताऊँगी। और यहाँ पर मेरी आप सबसे एक ही गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो लेके चलती हूँ आपको ननकाना साहिब। और यहाँ पर जी सबसे पहले घर से रवाना होने की दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और अब सफ़र पर रवाना होने की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जी तो गाइज़ हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर लिया और घर से हम रवाना हो चुके हैं। तो यहाँ पर जी मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ और यहाँ पर हम मोटरवे की साइड पे जा रहे हैं। मोटरवे अब्दुल हकीम के ज़रिए ननकाना साहिब पहुँचेंगे। और यहाँ पर मैं आपसे एक मुजज़ा शेयर करना चाहूँगी कि सुबह सफ़र पर रवाना होने से पहले एक बुलावे का मुजज़ा देखा। रात को हमारा प्रोग्राम था कि हम बराह रास्त जड़ांवाला रोड जाएंगे, लेकिन सुबह मुझे मेरे शौहर ने अचानक कहा कि मेरे दिल में अचानक ये ख्याल पैदा हुआ है कि हम मोटरवे से जाएंगे। बाद में मुझे और मेरे शौहर को पता चला कि मोटरवे पर जाने का फ़ैसला कहीं बाहर का था, क्योंकि अगर आज हम शादरा और भाटी गेट से होते हुए जाते तो आज हज़रत अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श के उर्स का मेला था और सड़कें तकरीबन बंद थीं। हम काफ़ी परेशान होते, लेकिन परेशान क्यों होते? आज हम अल्लाह ताला की और आशिक रसूल बुजुर्ग हस्ती की ख़ास मेहमान थे, क्योंकि इन्होंने खुद बुलाया था। और आज का व्लॉग एक हैरत अंगेज़ तजर्बा है, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से व्लॉग बना रही हूँ, मगर इस व्लॉग में मुझे जो इल्म, आगाही और लज्जत हासिल हुई वो पहले कभी ना हुई थी। हुआ यूँ कि मेरे शोहर गुज़श्ता एक माह से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि ये बाज़ारों के चक्कर छोड़कर मेरे साथ ननकाना साहिब चलो, तुम वहाँ अपना व्लॉग बना लेना और मैं वहाँ अपना वादा पूरा करूँगा। मैंने पूछा किस किस्म का वादा? वो पहले तो बताने से गुरेज करने लगे, लेकिन फिर मेरे इसरार करने पर मुझे बताया कि मुझे बाबा गुरु नानक देव जी ने खसूसी दावत देकर तलवंडी बुलाया है और तलवंडी ननकाना साहिब का पुराना नाम है। मैंने पूछा वो कैसे आपको दावत मिली है? इन्होंने बताया कि मैं गुज़श्ता कई दिनों से एक ही किस्म का ख्वाब देख रहा हूँ। इस ख्वाब में मैं एक बहुत ही नूरानी और बुजुर्ग हस्ती से अपने इल्म को मजबूत और बढ़ाने के लिए कुछ सवाल करता हूँ। इन सवालों में अल्लाह ताला की वहदानियत, उसके अपने बंदों के बारे में और प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मा हजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को मैं कैसे मज़ीद पुख्ता कर सकता हूँ। ये बुज़ुर्ग मुझे निहायत शफ़क़त से और प्यार से मेरे सवालों के बारे में बताते हैं। इन बुजुर्ग के इर्द गिर्द काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं। ये लोग वक्फे वक्फे से वाहे गुरु का नारा लगाते हैं और मेरे पूछने पर बताते हैं कि तुम खुशकिस्मत हो कि बाबा जी से अपने इल्म की प्यास बुझा रहे हो। ये बाबा गुरु नानक देव जी हैं। मैं बहुत हैरान होता हूँ कि मैं यहाँ कैसे आया, क्यों आया। थोड़ी देर बाद बाबा जी मुझे फरमाते हैं कि मेरे पास तलवंडी भी आना और वहाँ लंगर खाना। मैं शुक्रिया अदा करके वादे का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि बाबा जी मैं ज़रूर हाज़िरी दूँगा। ये सिलसिला बार बार मेरे साथ हुआ है। और साथ ही मैं अपने प्यारे व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे शौहर मज़हब का तुकाबली जायज़ा के तालिबे इल्म हैं और संत कबीर, बाबा बुल्ले शाह, इल्लामा इकबाल और गौसे आज़म को पढ़ते रहते हैं। अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क के रास्ते ढूंढते हैं। और मैं ये जान गई थी कि आए दिन सूफियाना कलाम सुन सुनकर इनके तख्ते शऊर में इश्क हकीकी को तलाश करने का ये सूफियाना रूट बस गया है। लिहाजा मैंने फ़ौरन हामी भरी कि आपने बाबा जी से वादा किया है तो हम ज़रूर जाएंगे। यहाँ पर जी आपसे बातें करते करते और आपको वाक़या बताते बताते ये सफ़र गुजर गया और यहाँ पर हम माशाल्लाह से ननकाना साहिब पहुँच गए हैं। तो ये देखें जी, आपको मैंने दिखा दिया और यहाँ पे
चलते हैं गुरुद्वारे की साइड पे। तो यहाँ पर जी घोड़ा चौक पे हम पहुँच गए हैं। किसी से हमने पूछ लिया था, उन्होंने कहा घोड़ा चौक से आप राइट हो जाएं तो यहाँ पे सीधा भी रास्ता जाता है, आपने राउंड अबाउट से राइट हो जाना है। तो हम ये घोड़ा चौक ये देखें इस तरह करके आगे हुआ है, राइट साइड पे चले जाएंगे तो आगे गुरुद्वारा आ जाएगा। तो माशाल्लाह से ये देखें गुरुद्वारे हम पहुँच चुके हैं, गाड़ी शाड़ी हमने पार्क कर दी हुई है और यहाँ पे अंदर चलते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती जाऊँ कि आपके पास अगर मोबाइल, हैंडबैग, पर्स वगैरह कोई भी चीज़ है तो आपको अंदर साथ ले जाने नहीं देंगे, वो आपने अपनी गाड़ी में रख लेनी है। और हमने यहाँ पे इजाज़त लेके इनसे वीडियो बनाई और यहाँ पे इन्होंने हमें एक मोबाइल लेके जाने दिया। तो यहाँ पे आईडी कार्ड भी आपने ज़रूर दिखाना, आईडी कार्ड के बगैर आपको अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। तो फाइनली ये हम अंदर एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है मुझे कुछ तफसील बता रहे हैं, तो ये मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ जी। और यहाँ पर जी इन्होंने कुछ हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई थी, इस तरह करके इन्होंने तस्वीरें लगाई हुई थी और साथ साथ ये हिस्ट्री लिखी हुई थी। तो हिंदी भी काफ़ी लिखी हुई थी जो कि मुझे मतलब पढ़नी नहीं आती, तो बाकी मैं आपको इस तरह करके दिखा रही हूँ। इस तरह मैंने कहा चलिए आपको बाकी की सारी चीज़ें दिखा देती हूँ, जिसको हिंदी पढ़नी आती है वो तो आराम से पढ़ ही लेंगे। तो चले मैं आपको दिखाती ज़रूर हूँ। ये सेकंड जो गुरु थे ना, हाँ जी, गुरु अंगद इनका नाम था, गुरु अंगद, गुरु अंगद, अंगद देव जी अंगद देव सेकंड गुरु हैं, अंगद देव जी। ये उनकी वाइफ है। अच्छा, ये उनकी हाँ जी, माता खेवा जी। ठीक है, माता खीवा जी जी ठीक है। माता खीवा जी इज नोन। जी ऐसे ही है यहाँ पर भी। यहाँ पर जी हम अपने जूते उतार के तो ये जाएंगे यहाँ पे पानी के अंदर पाँव धो के तो फिर जाना। तो यहाँ पे और यहाँ पर जी हम गुरुद्वारे के बाहर पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर जूते उतार के पानी के अंदर से पाँव ये धो के फिर आपने अंदर जाना होता है और हाथ भी धोने होते हैं। यहाँ पे बाहर उन्होंने वॉश बेसिन्स भी लगाए हुए हैं, तो आपने हाथ भी धोने हैं और पाँव भी इस तरह पानी के अंदर से धो के आपने फिर दाखिल होना। तो मैंने कहा चलें ये भी मैं आपको दिखाती भी हूँ, बताती भी हूँ। तो अब गुरुद्वारे के अंदर आपको लेके चलती हूँ और अंदर आपको बाकी सारी हिस्ट्री दिखाती हूँ। और यहाँ पर जी जो मर्द हजरात हैं वो इस तरह सर पे रुमाल बांध के फिर अंदर जाते हैं। तो ये बच्चा जो था ये इस तरह करके रुमाल दे रहा था, मेरे हस्बैंड ने अपने सर पे रुमाल बांधा तो फिर अंदर जाते हैं, नंगे सर अंदर नहीं जाते। तो यहाँ पे जी रुमाल वगैरह जो है वो हमने इस तरह करके बांध लिया हुआ है। तो अब जो आपको मैं बाकी हिस्ट्री दिखाती हूँ जो यहाँ पे उन्होंने बाबा जी के बारे में लिखी हुई है और सारी चीज़ें, तो मैं ये आपको इस तरह करके सारा दिखा रही हूँ। दिखाने के बाद ये इस साइड पे चलते हैं और वहाँ पे आपको सिख मज़हब के बारे में भी लिखा हुआ है, वो भी दिखाती हूँ। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है और उर्दू में भी लिखा हुआ है और यहाँ पर जी अंग्रेज़ी में भी लिखा हुआ है। तो ये तीनों उन्होंने तरह से लिखा हुआ है, जो जिस तरह पढ़ सकता है, उर्दू पढ़ ले, इंग्लिश पढ़ ले और हिंदी पढ़ ले। तो यहाँ पे उर्दू में पढ़नी आती है तो मैंने कहा चलो उर्दू पढ़ लेती हूँ, अंग्रेज़ी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं उर्दू वाला आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे उन्होंने सारा मेंशन किया हुआ है, सारी चीज़ें सिख मज़हब के बारे में। तो ये देखें जी इस तरह करके आपको दिखा रही हूँ, अगर आप खुद आराम से पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़ें। और ये देखें इस तरह करके ये इंग्लिश में भी है, ये भी मैं दिखा रही हूँ।
और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं कैमरा जो है वो ज़्यादा करीब से क्लियर करके आपको दिखाऊं, ताकि अगर आप पढ़ना चाहते हैं आपको वो सारे लफ्ज़ क्लियर नज़र आएँ। लेकिन फिर भी आप देखें कि किस तरह आपको अपनी स्क्रीन पे सारी चीज़ें क्लियर नज़र आ रही हैं। और ये इन्होंने एक इधर पिक्चर भी लगाई हुई थी जो वो बाबा जी बैठे हुए हैं और ये साथ उनके मुरीद बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जी ये देखें, इस तरह श्री गुरु नानक जी देव जी हैं। तो यहाँ पे बाबा जी के बारे में सारी हिस्ट्री लिखी हुई है, उनकी कब शादी हुई, पैदा हुए, और सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। यहाँ पे भी उन्होंने हिंदी में भी लिखी हुई है और इंग्लिश में भी लिखी हुई है। तो मैंने कहा चले मैं ये भी आपको सारा दिखाती हूँ। और यहाँ पे ये एक बच्ची और बच्चा जो है वो निगरान थे। निगरान से मुराद ये कि वो सर पे कपड़ा वगैरह बांधने के लिए दे रहे थे, तो वो भी हमारे साथ साथ यहाँ पे फिर रहे थे। तो ये जी मैंने इंग्लिश में भी आपको दिखा दिया। और यहाँ पे जी इन्होंने इस तरह ये पिक्चर लगाई हुई थी। मैंने कहा ये करीब से उर्दू वाला मैं आपको दिखा दूं ताकि आपको उनकी हिस्ट्री आराम से पढ़नी आ जाए और आपको क्लियर पता चल जाए। तो ये साथ साथ मैं आहिस्ता आहिस्ता स्लो आपको दिखा रही हूँ और करीब से दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। वो काफ़ी छोटा भी था और पीछे जो है वो कलरफुल तस्वीर है, तो उसकी वजह से ना रेड कलर में लिखा हुआ ज़रा मुश्किल हो रही थी थोड़ी। तो यहाँ पर जी हम अब एंटर होते हैं, अंदर गुरुद्वारे में जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ, दूसरी साइड पे जो है वो कुआं है जो कि 550 साल पुराना है और यहाँ पे जमजम भी पीते हैं। और यहाँ पर जी चलते चलते हम बाबा जी के जन्म स्थान पे आ गए हैं। तो ये इस साइड पे पाठ होता है और ये सामने जो है बाबा जी का जन्म स्थान है जहाँ पे होली बुक भी इनकी पड़ी हुई है और यहाँ पे बैठ के इबादत भी की जा रही थी, होली बुक को पढ़ा जा रहा था। तो यहाँ पे बैठ के जी पाठ होता है। तो मैंने कहा ये भी दिखाती हूँ आपको और ये दरख्त के बारे में भी आपको बताती हूँ। और यहाँ पर जी ये जो दरख्त के साथ उल्टे लटकाए हुए हैं ये सिंगों के लीडर लक्ष्मण सिंह थे, जो कि 20 फरवरी 1921 में इस गुरुद्वारे को आज़ाद कराने की नीयत से आए थे। सबसे पहले इस दरख्त के साथ उनको शहादत दी गई। इस दरख्त के साथ उनको उल्टा लटकाकर काटन लपेटकर जला दिया गया। और यहाँ पर इस दरख्त की ये शाख भी उस तरह कटी हुई है, तो ये आपको नज़र आ रही है इस तरह। 200 सिंह और लक्ष्मण सिंह ने अपनी जान देकर इस गुरुद्वारे को बचाया। 20 फरवरी 1921 को इस गुरुद्वारे को आज़ाद करवा लिया।
1921 में पंजाब पर अंग्रेज़ों के कब्ज़े के बाद हिंदू महंतों ने इनसे साज़बाज़ करके गुरुद्वारा जन्म स्थान पर कब्ज़ा कर लिया। हिंदुओं ने कब्ज़ा किया। महन्नत गुरुद्वारा साहब की बेअदबी करते और आए हुए यात्रियों को तंग करते। गुरुद्वारा साहब की हालत सिखों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त, इसलिए उन्होंने गुरुद्वारा जन्म स्थान को हिंदू महंतों के कब्ज़े से आज़ाद कराने का फैसला किया। 20 फरवरी 1921 को जत्थेदार लक्ष्मण सिंह धारीवाल तकरीबन 200 जानबाजों का जत्था लेकर गुरुद्वारा साहब पहुंचा। हिंदू महंत नारायण दास ने गुरुद्वारे का कब्जा छोड़ने से इनकार कर दिया और इसके गुंडों ने इन तमाम निहत्थे सिखों को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। जो गेड़ा न ऊपर खड़ा न वो वाला गेड़ा। जत्थेदार भाई लक्ष्मण सिंह को गुरुद्वारा साहब के अंदर इस दरख्त के साथ उल्टा लटकाकर जिंदा जलाया गया। जिंदा इस तरह सिखों ने। और यहाँ पर जी जो 200 सिख शहीद हुए थे उनकी याद में यहाँ पे सोने की पालकी रखी हुई है और ये शहीदिस्तान है। तो यहाँ पे ये आपको मैं दिखा रही हूँ और ये सारी उस जंग की डिटेल लिखी हुई है, सिख शहीदी लिखे हुए हैं और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसके बारे में। सच के लबादे में कितना भी छुपाना कोशिश करो लेकिन फिर भी झूठ और धोखा छुपते नहीं, जाहिर हो जाते हैं। धोखा नहीं छुपता, नहीं छुपता, जाहिर हो ही जाते हैं जी। जिन नाम जिस इंसान ने अल्लाह का जिक्र, अच्छा, दहाया तन के अच्छा, काज सरे, जिस इंसान ने अल्लाह का जिक्र किया उसके तमाम काम संवर गए, उसके तमाम काम संवर गए। ये बाबा जी की है। हाँ जी, अल्लाह की बंदगी करो उसके काम सारे समझ जाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर जी थोड़ी देर हम गुरुद्वारे में बैठे, हमने कहा बैठ के यहाँ पे वो पंखे की हवा भी लेते हैं और सुकून लेते हैं। बिना ना ही कोई मार सकता है ना ही कोई बचा सकता है। जी आगे आ जाओ भाई। ये सिर्फ ना ये फरमान आपने गुरु ग्रंथ साहब का फरमान है शब्द। हाँ जी। अच्छा सरदार साहब ये बाबा जी के है ना फरमान? हाँ बाबा जी के। और ये उधर से हैं अपना ग्रंथ साहब से। ग्रंथ साहब से। यहाँ पर जी इस तरह बाबा जी की कलाम लिखी हुई है, तो ये मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इस तरह कलाम लिखी हुई है और ये देखिए मैं इस तरह करीब से आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। और यहाँ पे सरदार जी हमारे साथ थे और सरदार जी हमें साथ साथ बता रहे थे और साथ साथ हमें सारी चीज़ें गाइड कर रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने कुएं के बारे में भी बताया और हमें जमजम के बारे में भी बताया। तो ये देखें इस तरह सरदार जी हमारे साथ साथ थे और ये देखें उन्होंने हमें बाकायदा कलाम के बारे में बता रहे थे। और ये सारी कलाम मैं कोशिश कर रही थी कि आपको मैं क्लियर दिखा सकूं ताकि आप पढ़ना चाहें तो आराम से आपको नज़र आए। और यहाँ पे जी बाबा जी ये हमें पिक्चर के बारे में बता रहे थे। ये सरदार जी हमारे साथ आए थे और इस वक्त हम ननकाना साहब आए हुए हैं। तो ननकाना साहब में हमने जन्म स्थान देखी है गुरुद्वारे में। तो अब हम जो है लंगर खाने की तरफ जा रहे हैं, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। और यहाँ से जी चलते हुए हम लंगर खाने की तरफ आए तो ये जो ब्लू कलर और वाइट कलर की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है सारा लंगर खाना है। यहाँ पे उन्होंने फुल इंतज़ाम किया होता है। तो ये मैं आपको करीब से भी दिखा रही हूँ। और यहाँ से चलते हैं, बैक साइड से इसका दरवाज़ा ओपन था। यहाँ से जी प्लेट और चम्मच ले रहे हैं और बर्तन लेने के बाद यहाँ से जी हम जाके बैठ गए इस लंगर खाने में। तो ये देखें इस तरह काफ़ी लोग बैठे हुए थे और यहाँ पर चावल हमें वो दे गए थे और दाल ये देखें इस तरह करके देने के लिए आए हैं और बाल्टियों में इस तरह खुला होता है, जितना मर्ज़ी आप लंगर खाएं। तो ये मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। और हमने दाल चावल ही लिए, उन्होंने रोटी भी दे रहे थे और यहाँ पे और भी थी चीज़ें। ये देखें रोटी भी देने के लिए आए, लेकिन हमने कहा कि नहीं अभी दाल चावल ही हम खाएँगे। तो ये मैं आपको इस तरह दिखा रही हूँ। यहाँ पर जी हम लंगर खा रहे हैं। अच्छा बना हुआ है, लोग भी सारे खा रहे हैं। ये जी सारा ही लंगर खाना है। तो यहाँ पे सारे लोग बैठ के खाना खा रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, ठीक है। तुम इधर ही होते हो? अच्छा, दिन रात इधर ही रहते हो? ठीक है।
लंगर हमने खा लिया है, बहुत मज़ा आया और काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे लंगर खाने के लिए भी। तो अब हम जहाँ वापस आए हैं गुरुद्वारे की तरफ, तो मैं आपको बाकी भी दिखाती हूँ। और यहाँ पर जी तमाम गुरुद्वारों की डिटेल लिखी हुई थी, जो पाकिस्तान में है, लुधियाना में है, इंडिया में है, जहाँ जहाँ पर भी है ना, सारे ही लिखे हुए थे। और पाकिस्तान में भी है, सियालकोट में, लाहौर में, जहाँ जहाँ पे भी है, ये सारे लिखे हुए थे। इस तरह करके मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ और सारी गुरुद्वारों की डिटेल वगैरह इस तरह करके लिखी हुई है। और यहाँ पर जी अब हम आए हैं मुक़द्दस पानी की जगह पे। तो ये देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ, इस तरह करके इन्होंने लिखा हुआ है मुक़द्दस पानी। तो यहाँ पे चलते हैं और ये देखें इस तरह करके, तो आपको लेके चलती हूँ और साथ दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखें जी, मछलियाँ बहुत ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ रहा है। तो ये नज़ारा आपको भी दिखा रही हूँ। और ये देखें इस तरह करके, यहाँ से हमें एक बाबा जी ने रस दे दिया था एक, तो वो थोड़ा थोड़ा करके इनको डाल रहे थे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें मछलियाँ आई बहुत ही ज़्यादा थी। ये देखें इस तरह करके एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही थी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ मुक़द्दस पानी की जगह। ये सारा देखें नज़ारा, बहुत मज़ा आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और यहाँ पे दिल कर रहा था कि बस बैठे ही रहें। तो ये देखें इस तरह करके डाल रहे हैं और साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। जी तो गाइज़, इस वक्त हम मुक़द्दस पानी देखने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। तो ये देखें मछलियाँ वगैरह भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे, ये देखें। और ये मैं आपको जगह दिखा रही हूँ मुक़द्दस पानी की। और यहाँ पर जी काफ़ी देर बैठने के बाद हमें बहुत सुकून मिला मछलियों के साथ, और यहाँ पे काफ़ी नज़ारा किया। और यहाँ पे अभी भी आपको मैं दिखा रही हूँ इस तरह करके, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। काफ़ी देर बैठने के बाद फिर यहाँ से हम निकले बाहर, और ननकाना साहिब आके मेरे शोहर का किया हुआ वादा भी पूरा हो गया। जिन्होंने मेरे शोहर को बुलाया था, मुझे कभी एहसास महसूस हुआ कि इन्होंने खूब मेज़बानी फरमाई, दिलो दिमाग सुकून में आए। और यहाँ से जी अब निकल रहे हैं हम बाहर की तरफ, तो चलते हैं अपनी गाड़ी में। जी तो गाइज, आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत इंजॉय किया होगा। इस तरह के मेरे व्लॉग्स देखने के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।